बात आई, पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, सब बात हुई, अपने सामने की बात है। पिछले 5 साल में काफी परिवर्तन हुए हैं, ये परिवर्तन पहले नहीं थे। आज बद्रीलाल जी ने जो बात कही उसमें भी काफी दम है। महेंद्र मालवीय 1 महीने पहले बागीदौरा से 45,000 वोटों से जीता और 1 महीने बाद में 2 महीने बाद में उसका रिश्तेदार 45,000 वोटों से हारा। क्या परिवर्तन नहीं हो सकता है? क्या संभव नहीं है क्या? आज जैसे बताया कि बीजेपी के कितने 40 बाप के 40 उम्मीदवार बताए, बाप के 40 उम्मीदवार हैं, तो 40 उम्मीदवार में कहीं कहीं मनमुटाव होगा। और क्या होता है कि आप भाभी केने गौ सुटाड़ी होगा, कोणी पुगेगा नहीं और गौ खाएगा भी नहीं, तो कई लोग विरोध में आएंगे, लेकिन उनके विरोध से अपना मकसद हल नहीं होगा। अपना मकसद हल कैसे होगा? अपन एक रहें तो होगा। आज कांग्रेस के नाम से अपन जाता है फील्ड में तो कोई चीज कहने देते हैं, 2 ही चीज आपको कहनी है खाली, योजना तो हजारों है, लेकिन कांग्रेस चिरंजीवी योजना जो अशोक गहलोत ने दी थी 25 लाख की घोषणा एक, और आज जो मनमोहन जी के समय पर अपन को जो वो नरेगा जो मिला है, नरेगा में हर व्यक्ति जिंदा है, नरेगा नहीं होता तो कई लोग जो खत्म हो जाते हैं, नरेगा है। और मासिक पेंशन में होता 2-3 होता है, हमको लेकर लोगों के पास जानी पड़ेगी और इन योजनाओं के माध्यम से हम जी सकते हैं। रही बात के समर्थन की, तो मैं आपको बताऊं कि जब ये घोषणा संसद की होने वाली थी उसके पहले ही हमने 12/1 को चिट्ठी लिखी थी कि साहब किसी भी प्रकार का गठबंधन डूंगरपुर जिले में सरकार नहीं है। डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा में डूंगरपुर तो अधिक था, लेकिन बांसवाड़ा का में कुछ लोगों ने कुछ गड़बड़ी की और गड़बड़ी की उसको भी नजरअंदाज किया, लेकिन हाईकमान ने ये देखा कि मालवीय जिंदगी पर कांग्रेस का खाया और कांग्रेस को जो वो जोड़ बताएगा और निश्चित अगर कांग्रेस समर्थन नहीं देती तो मालवीय जीत जाता। और केवल और मालवीय को हराने के लिए ऊपर से गठबंधन हुआ और मालवीय हार गया। हमारा ये काम हो गया, पहला काम। आज राजकुमार जो जीता वो ये कहते कि मेरे बल पर जीता, गलत बात। कांग्रेस का समर्थन था, इंडिया गठबंधन के साथ में जीता है और परिवर्तन होते रहते था। आज यहाँ पर राजकुमार नहीं, आज यहाँ पर कोई दूसरा कुमार आएगा तो हर लोग राजकुमार को जानता है, दूसरे कुमार को नहीं जानता है। और हमारे युवा, जैसा आप सबने मांग की कि युवाओं को टिकट मिलना चाहिए, तो आज रामलाल को दी ने, शंकरलाल को नहीं दी, शंकरलाल को नहीं दी ने, सुरेश को दे दी, तो क्या मनमुटाव होगा। तो मैं तो ये कहता हूँ अगर युवा भी एक हो जाए, भले आपके 10 उम्मीदवार हो, 15 हो, 5 हो, मैं नहीं कहता हूँ कितने हैं, लेकिन अगर युवा भी एक हो जाए और ये एक मिल करके लड़े तो कांग्रेस किसी कीमत पर चुनाव नहीं हार सकती है। नंबर 1। नंबर 2, जो सरपंच साहब है, मैं मान लो जाता हूँ चौधरी में गए, सरपंच साहब के पास गए तो सरपंच साहब को तो अपने गोया 5.5 बांधना है, तो सरपंच साहब ये नहीं कहेंगे वो भी नरेश सरपंच कैसे बनूंगा, विरोध नहीं करूंगा बीजेपी का करूंगा, न बीजेपी का करूंगा, न कांग्रेस को करूंगा, मैं कैसे जीतता हूँ वो अपनी कहते। तो आप लोग को सरपंच साहब का भी सहयोग लेना है और वहाँ के आसपास के जो लोग हैं उनकी सलाह लेके 5-7-10 आदमी जो जैसे उसके दिन बताए कमेटी बनाई जाए, बूथ लेवल की, ब्लॉक लेवल की, उस कमेटी का आधार पर अपन कहेंगे कि दुनिया की कोई ताकत कांग्रेस बढ़ा नहीं सकती है। आज भी आप सबसे वादा करता हूँ यहाँ पे इलेक्शन हर हालत में लड़ाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी सबकी भावना है। हम रस्ते हमारे प्रेम भाई ने ये बात की और दूसरे लोगों ने ये, अगर कांग्रेस यहाँ पे चलेगी कांग्रेस खत्म हो, और ये सत्य है। पार्टी को अगर जिंदा रखना है तो यहाँ से इलेक्शन में कांग्रेस को करना बहुत ही जरूरी है। टिकट देना नहीं देना, आपने जो भावना बताई है, युवा बुजुर्ग किया है, का काम है, आपने जो बताया है, हम यहाँ दोनों डाके आपकी डाक 62 बार लेता के रख सकते हैं, हमारे पैसे लगाया न कि हमारे पास कोई आगे टिकट देना देंगे, ये कटेंगे न, हमारे पास कोई टिकट का एग्जाम दिला सकते हैं। हम तो आपकी जो भावना है, एमपी साहब ने जीता, शंकर जी ने जीता, सबने जो बात कही, अपनी कार्यकर्ता सबने, अध्यक्ष ने सबने बात की, बहुत अच्छी बात की। सब टिकट मांग रहे, पर एक टिकट मांगने के लिए समर्थक और प्रस्ताव की साथ नहीं है। ये हालत है कांग्रेस कहाँ से जीती?
से कम टिकट मांगने वाला 10 लोगों को साथ में लाए और 4 महीने हैं अभी, 4 महीने में बूथ लेवल पे 10-10 कार्यकर्ता की एक कमेटी बनावे और बूथ लेवल पे ग्राउंड लेवल पे अगर मजबूत बनेगी टीम तो जाके कोई जीतने के आसार बनेंगे। आज 100 पंचायतें पूरे 24 विधानसभा की, उसमें 20 अध्यक्ष 5 पंचायतों में एक प्रभारी लगाओ और 20 प्रभारी 5 पंचायतों में मॉनिटरिंग करे। वहाँ 5 पंचायतों में 25 बूथ हो गए, 25 बूथ पे 11 आदमी की कमेटी बने और कमेटी अगर चाहे एक बूथ पे अगर 11 आदमी की आपकी कमेटी पे गांठ लेके सकते हो, वो बूथ कमेटी बनती है। चाहे कोई सी बात भी आ जाए, बीजेपी भी आ जाए, अपना हुआ कार्यकर्ता मजबूत है और हर घर में जाके अपनी कांग्रेस की जो आज राहुल गांधी किस तरह से देश में लड़ रहे हैं, कितनी उनकी इज्जत की और उन्हें पीछे हटे गया। अपने को हल्का सा टिकट नहीं मिलेगा, पार्टी को मैं गंगा जी भेज दूंगा। अरे टिकट पार्टी से मांग रहे हैं, टिकट एक को मिलेगा, 25 को थोड़ी मिलेगा, 20 को साथ रहना पड़ेगा तो ही आप टिकट मांगो, वरना आप क्या लोग छोड़ के चले गए। बिल्कुल कचरा साफ हो गया। मुझे बड़ी खुशी है, ये दोगले थे, पार्टी में साथ में रहकर पार्टी को रहते थे, कम से कम बहुत चले गए। हमेशा वो क्या करते थे, टिकट मांगते थे, टिकट नहीं मिला बीजेपी से मिल जाते थे या अन्य पार्टी से मिल जाते थे। कम से कम आज की तारीख में कांग्रेस में जो रहे हैं सच्चे कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता रहे, उनको मजबूत करो और कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत होगा तो ही पार्टी मजबूत होगी। आप सामने वाले के काम कर रहे हो, सामने वाले को बल दे रहे हो। पिछली बार कुछ ऐसा हुआ इसलिए मजबूत हुए आपके, इसमें मैं खुला नहीं कहना चाहता, पर ये कार्यकर्ता बैठे सरकार की सब परिस्थिति सब जानते हैं। कुछ मजबूरियाँ थी, सरकार चलानी थी, ये मजबूत हुए और इनको सहयोग मिला और उनकी दिशा में कांग्रेस कमजोर हुई। वरना पिछली बार तो 5-7 हजार से जीती, तो 65,000 वोट आए भाग के। अगली बार इलेक्शन थे तो जीते 5-6 हजार वोट से जीते थे लोग और हमने 70,000 वोट से जीते। इसका काट दिया था और तो मजबूत के साथ मेहनत करनी है। अपनी को 4 महीने पड़े हैं, पर 2-4 मीटिंग और रखेंगे, हर ब्लॉक में जाके मीटिंग रखेंगे और वहाँ ये कमेटी बनानी बहुत जरूरी है। अध्यक्ष पूरे जिले की कांग्रेस कमेटी को यहाँ पे लगना पड़ेगा, पूरे जिले के कार्यकर्ता लगेंगे, विधिवत अपन बूथ वाइज मीटिंग कमेटियाँ बन जाएगी। मैं गांधी से कह रहा हूँ अपनी पार्टी जीत सकती है। हमारे इसके निकासी के जहाँ में ज़्यादा खुद की विधानसभा समझ काम करता है, इसलिए मैंने उदयपुर भी था तो पूरा समय दिया, गुजरात में भी गया तो पूरा समय दिया और यहाँ में भी मैं आपके जब भी आपको बुलाऊंगा, जब मेरी आवश्यकता लगेगी मैं आपके बीच में उपस्थित रहूँगा। और टिकट का जो मामला आपका है, आपकी जो भावना है, आपकी जो जनभावना कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की, गांधी साहब और हम सब मिलकर जो ऊपर पहुँचाएंगे, हाईकमान और आप सब मिलकर के जो तय करोगे वो टिकट होगी और पार्टी का निर्णय आप सबका निर्णय सर्वमान्य होगा। और निश्चित रूप से अभी खुद नहीं कह सकते हैं कि राजकुमार जीते हैं, बाद में भी राजकुमार जी जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। और आपने देखा होगा कभी इस चुनाव में कौन जीत रहा है, इस चुनाव में वापस कौन जीत रहा है, जितने वोटों से हारते उतने वोटों से वापस अपनी बात जीतते भी हैं। ऐसी स्थिति भी बनती है। आज बीजेपी में भी वो स्थिति पहले वाली नहीं रही है। आज कई लोगों को नेता भी जारी हो गए, उनके अंदर फूट पड़ती जा रही है। निश्चित रूप से उस फूट का फायदा भी हमें मिलेगा और अपन में सबको मेहनत करनी है। अपन सब मिलकर के, आप सब मिलकर के जो तय करोगे वो हम सब मिलकर हम आगे पार्टी को बताएंगे और जो निर्णय होगा अपन सब मिलकर चुनाव को लड़ेंगे। निश्चित रूप से मेरा आप सभी से निवेदन है, आज राहुल गांधी जी किस प्रकार से अपनी बात को संसद में अगर रख रहे हैं वो पर सब जान रहे हैं। अब धीरे धीरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश आने लग गया है। आज राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होते कई सीटें 1500 वोटों में डिफरेंस से हारी है। इसलिए आज वो व्यक्ति जो अपने लिए राजनीतिक संघर्ष कर रहा है, आज उन्होंने विपक्ष में रहते हुए अपनी बात को बुलंदी से वो उठा रहे हैं। निश्चित रूप से आज एक एक व्यक्ति की राहुल गांधी जी का संसद में जो भाषण था उसको देख के हर व्यक्ति के मन में उनकी जगह बनी है। और आज मेरा आप सभी से निवेदन है, डरने की आपको जरूरत नहीं है, लड़ना है और लड़ेंगे निश्चित रूप से। और पार्टी जो निर्देश अपना प्रदान करेगी उसकी पालना करते हुए अपन सब मिलकर राज्य की हमारे और सभी सीनियर लीडर है। ये छोटी मोटी चीज़ों में हो सकता है वो अफवाह हो या कोई जो फैला रहे हैं बीजेपी के साथ में गठबंधन होगा, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। 70 साल से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में कांग्रेस को वोटिंग होती थी। ये तीसरी पार्टी आके इन्होंने समाज के रूप में, जातिगत रूप में भड़काने का काम किया है। सिर्फ व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर आईडी पे ही कोई चीज़ें या वीडियो बनाकर लिखने का काम करते हैं। इसके धरातल पर इनके
ये हम लोगों को, कार्यकर्ताओं को हर पंचायत में, हर गांव में बूथ पर जाकर इस चीज़ को बताना पड़ेगा। तो लोगों को इसकी जानकारी देनी पड़ेगी कि हमारी आने वाली, इसके पहले जो सरकार थी उसने कितने कल्याणकारी योजना लागू किए थे। वर्तमान सरकार सभी कल्याणकारी योजना को बंद कर रही है। ये आप सभी आशीर्वाद रखते हुए नए आदमी को मौका दें। ऐसा नहीं है कि पुराने लोग जो हैं ये मार्गदर्शन में उनको काम करना है। पुराने लोगों के दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि नए आदमी को दे दो और हमारे पुराने की क्या जरूरत है, हम लोग सहयोग नहीं करेंगे। इसी भावना में नहीं, आपका आशीर्वाद हमारे साथ चाहिए। जो भी जिस किसी को भी मिलता है हम लोग मिलकर निश्चित ही इसको जिताने की कोशिश करेंगे। प्रभारी विधानसभा हमारे जो जितने भी आप कार्यकर्ता हो, क्योंकि 5 साल हो गए हम चुनाव ही कर रहे हैं। लोकसभा का 2 बार, विधानसभा का हो गया, और फिर हमको एक मौका मिला है उपचुनाव का। इसमें किसी प्रकार का हम भेदभाव नहीं करें। दूसरा क्या कर रहा है पड़ोसी 5 में, वो नहीं सोचना है। हम लोग हमारी जिम्मेदारी कितने निभा रहे हैं वो विषय करके ध्यान देके हम ईमानदारी से काम करेंगे तो निश्चित ही आने वाला समय और उपचुनाव जो होता है वो हमेशा राजस्थान में हुआ है, कांग्रेस के पक्ष में ही रहा है। उनकी तानाशाही दिखा रहे थे, 400 पार उनका कमर टूट गया, वो 300 पार भी नहीं कर पाए। हमारे यहाँ 84 में भी वही स्थिति देख रहे हैं। 1 लाख वोट से बाप नहीं थे, एक वही बना दिया है आप लोगों ने। क्या होती है बाप पार्टी, क्या होती है बीजेपी। भले बीजेपी की सरकार थी तो क्या हो गया, जब मैं प्रधान थी, एक हमारा उपचुनाव हुआ था गांधी सरकार, उस टाइम राज्य मंत्री हमारे सामने थे, बीजेपी की सरकार थी, लेकिन हम वो उपचुनाव जीते। उन्होंने पैसों की बरसात कर दी तो भी हम वो उपचुनाव जीते। तो हम भी तो डर गए थे उस टाइम कि कैसे हम जीते। भाजपा की सरकार है, राज्य मंत्री हमारे सामने थे। इसलिए कहीं कि हमारे राहुल गांधी जी का एक मंत्र है, डरो मत, किसी से भी डरो मत। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि हमको 84 में नफरत की बात नहीं फैलानी है, लेकिन मोहब्बत की दुकान खोलनी है। हमको 84 में सबको प्रेम भाव से, और देखो हमारा कांग्रेस पार्टी वो एक परिवार है, छोटी मोटी बातें होती रहती है, लेकिन अब हम सबको बारीकी से सोचना पड़ेगा। आने वाले उपचुनाव के लिए उसकी रणनीति तैयार करनी पड़ेगी कि कौन सी ग्राम पंचायत में हम माइनस है, कहाँ पे हम प्लस कर सकते हैं, कहाँ पे लोगों का हम माइनस बदल सकते हैं, ये सोचने की जरूरत है। इसलिए मैं पुष्कर डांडी सर से भी कहना चाहूँगी कि आने वाले समय में उपचुनाव में आपके नेतृत्व में, हमारे समाज एमपी साहब, एमएलए साहब के नेतृत्व में, जिला अध्यक्ष, हमारे पूरे जो जमात बैठी है यहाँ पे, वो जो हमको दिशा निर्देश देंगे उसके अनुसार हम कांग्रेस पार्टी में आगे काम करेंगे। और कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता, हर एक गाँव से यहाँ पे आए हुए हैं। हम आपको नहीं आया था कि कांग्रेस बीएनपी को उपचुनाव में समर्थन देगी। भले वो मैसेज किस तरह से आया, कैसे आया, लेकिन ये ऐसे मैसेज और ऐसे निर्णय कहीं नहीं कहीं कांग्रेस पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। तो मेरा आपसे भी आग्रह है कि आप हाईकमान तक जरूर संदेश ले जाए कि उपचुनाव में किसी भी हालत में यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी होना चाहिए, क्योंकि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता के आत्मसम्मान की लड़ाई है। और कांग्रेस का यहाँ कार्यकर्ता मजबूती से लड़ाई करने के लिए तैयार है, लेकिन हाईकमान कृपया करके ऐसा कोई निर्णय नहीं सौंपे कि यहाँ के कार्यकर्ताओं का आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। परंतु वहाँ के जनता ने, बाकी पार्टी ने उनकी जो भी मनोबल थे उसे तय किया कि युवा होना चाहिए और बातचीत के बेटा राजस्थान की विधानसभा में अपनी आवाज, जिसकी उम्र 25 से 30 साल के बीच में, अभी जयकृष्ण पटेल जो बना है वो नया नौजवान, किसने सोचा था जयकृष्ण पटेल को कौन पहचानता, बाकी दो सम्मानित डांगी साहब, हमारे यहाँ 3 पंचायत समितियों के मिलाकर जैसे चिखली जो